हाउसिंग एंड नेबरहुड्स। तो बॉम्बे शुरू से एक क्राउडेड सिटी था, जहां लंदन के अंदर 1840s में 155 स्क्वायर यार्ड थे हर आदमी के लिए। बॉम्बे में तो सिर्फ 9.5 ही थे। इन 1872 तक लंदन हैड एन एवरेज ऑफ 8 पर्सन्स लिविंग पर हाउस, जबकि बॉम्बे के अंदर ये डेंसिटी अप टू 20 पर्सन्स पर हाउस थी। शुरू के अंदर अंदर से ही बॉम्बे अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं बढ़ा हुआ। जो खास तौर पे जो फोर्ट एरिया था वो तो गार्डन्स से भरा हुआ था, लेकिन उसके अलावा बाकी का जो एरिया था उसके अंदर इस तरह की सहूलियत मौजूद नहीं थी। बाकी इंडियन शहरों की तरह जो शहर था वो दो हिस्सों में डिवाइडेड था। एक हिस्से में जहाँ इंडियंस रहते थे और दूसरा वाइट सेक्शन जो यूरोपियंस के लिए बना हुआ था। यूरोपियन सबर्ब और इंडस्ट्रियल जोन धीरे धीरे नॉर्थ में बनने शुरू हो गए। इस तरह का रेशियल पैटर्न सिर्फ बॉम्बे नहीं, हर प्रेसिडेंसी के अंदर मौजूद था। रैपिड और अनप्लान्ड एक्सपेंशन सिटी होने ऑफ द सिटी होने से हाउसिंग और वाटर सप्लाई में दिक्कत आने लगी। मिड 1850s में अराइवल ऑफ टेक्सटाइल मिल्स से भी हाउसिंग प्रॉब्लम और बढ़ गई। यूरोपियन एलीट की तरह जो अमीर पारसी, मुस्लिम और अपर क्लास ट्रेडर्स थे और इंडस्ट्रियलिस्ट थे बॉम्बे के, वो तो बड़े घरों में रहते थे, लेकिन 70% पॉपुलेशन वो चौल में रहने लगी। चौल जो है वो बड़े डेंसली पॉपुलेटेड सिंगल रूम अपार्टमेंट थे जिनके अंदर अटैच्ड बाथरूम नहीं होता था। सिंस 90% लोग काम करने के लिए पैदल जाते थे अपने वर्क प्लेस पे, इसलिए चॉल्स उनके वर्क प्लेस के एकदम नज़दीक होने लगी। जैसे गिरांग गांव जो था, जो मिल विलेज के नाम से ही मशहूर हुआ, जो 15 मिनट का रास्ता था मिल्स से। चॉल्स मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर होते थे जो 1860 के आसपास बनने शुरू हुए नेटिव पार्ट यानी इंडियन पार्ट ऑफ बॉम्बे के अंदर। ये टेनमेंट्स थे जो जो लंदन में टेनमेंट के जैसे थे। यहाँ हाउसेस वर ओन्ड बाय प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स या मर्चेंट्स और बैंकर्स, जो भी जल्दी पैसा कमाना चाहता था माइग्रेंट वर्कर्स के सर पे। जो हर चॉल थी वो वन रूम अपार्टमेंट या वन रूम टेनमेंट के अंदर बटे हुए थे और कोई प्राइवेट टॉयलेट उसके अंदर नहीं था। मैनी फैमिलीज कुड रिसाइड एट अ टाइम इन अ टेनमेंट। तो यानी एक रूम का अपार्टमेंट था, फिर भी एक से ज्यादा परिवार रहते थे। हम देख रहे थे 20-20 परिवार, 20-20 लोग रहते हैं एक एक उसमें। तो सेंसस ऑफ 1901 रिपोर्टेड के मास ऑफ आइलैंड पॉपुलेशन और 80% ऑफ द टोटल रिसाइड्स इन सच चॉल्स। तो 80% लोग तो ऐसे ही घरों में रहते थे, यानी 4/5। हाई रेंट ऐसे चॉल्स का फोर्स करता था वर्कर्स को इन घरों को भी शेयर करने के साथ रिलेटिव या कास्ट फेलो और लोग जो उन्हीं के कास्ट के थे उनके साथ। पीपल हैड टू क्लोज विंडोज क्लोज्ड, खिड़कियां बंद रखनी पड़ती थी क्योंकि आसपास इतने गंदे गटर और बफलो स्टेबल्स यानी अस्तबल होते थे, जहाँ वाटर वाज स्केर्स, पानी नहीं था, और लोगों की सुबह शाम लड़ाइयाँ होती रहती थी पब्लिक अमेनिटीज़ के चलते। जो घर थे वो छोटे थे, स्ट्रीट्स और नेबरहुड्स ही इस्तेमाल की जाती थी कुकिंग, वॉशिंग और स्लीपिंग के लिए भी। लिकर शॉप्स और अखाड़ा भी यहाँ खुलने लगे जो छोटे छोटे एरिया थे उसके अंदर। स्ट्रीट्स वर यूज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर एक्टिविटी, जैसे परवाथी भाई भोर याद कर रही है अपने बचपन के दिन, जिसके अंदर छोटे जो एरिया था चौल के बीच में, उसके अंदर मैजिशियंस, मंकी प्लेयर्स और एक्रोबैट आते थे रेगुलरली परफॉर्म करने के लिए। जो नंदी बुल था एक सांड, वो भी वहाँ आता था। आई यूज टू स्पेशली बी अफ्रेड ऑफ कनक लक्ष्मी, जो कोई वहाँ पे थी जो अपने आप को खुद को मारती थी ताकि लोग उसको पैसा दे पाए। उसको डर लगता था परिवर्ती
भाई भोर को कि देखो लोगों को रोटी कमाने के लिए कितनी हार्डशिप से गुजरना पड़ रहा है। कास्ट एंड फैमिली ग्रुप्स जो मिल नेबरहुड्स में थे, वो भी एक गांव के मुखिया की तरह कोई व्यक्ति था, वो उन्हें हेड करता था। सम टाइम द जॉबर, जॉबर होता है जो नौकरी दिलाता है एक मिल्स के अंदर, कुड बी द लोकल नेबरहुड लीडर। वो डिस्प्यूट्स सेटल करने और फूड सप्लाईज ऑर्गेनाइज करने और इनफॉर्मल क्रेडिट यानी एक दूसरे को अगर थोड़ा बहुत लोन देना है तो उसके अंदर मदद करता था वो, और बाकी ज़रूरी इंफॉर्मेशन भी ला के देता था लोगों को। पीपल हु बिलोंग टू डिप्रेस्ड क्लास या नीचे वर्ग के थे, उन्हें तो चौल जैसी जगहों पे भी घर ढूंढने में मुश्किल आती थी और बहुत बार वो शेल्टर्स में रहते थे जो कॉरुगेटेड बॉक्स यानी गत्ते के बने रहते थे या बैम्बू पोल्स के। अगर लंदन के अंदर टाउन एंड प्लानिंग सोशल रेवोल्यूशन के खौफ से पैदा हुई, तो बॉम्बे में एक हेल्थ एपिडेमिक यानी प्लेग के फैलने का खतरा नज़र आने लगा, जिससे सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एस्टेब्लिश किया गया 1898 में। उसने फोर्स किया जो गरीब लोग हैं, पुअरर होम्स ऑफ द आउट ऑफ द सिटी सेंटर। प्रॉब्लम ये थी कि हालांकि 64,000 लोगों को उनके घर से निकाल दिया गया, सिर्फ 14,000 को ही रिहाउस किया गया। 1918 में रेंट एक्ट पास किया गया ताकि रेंट्स को ज़्यादा ना बढ़ने दिया जाए, पर इससे प्रॉब्लम डबल हो गई और हाउसिंग क्राइसिस बढ़ा क्योंकि लैंडलॉर्ड्स ने घर रेंट पे देने ही बंद कर दिए। एक्सपेंशन ऑफ द सिटी और से हमेशा प्रॉब्लम होती रही बॉम्बे के अंदर बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ लैंड, यानी क्योंकि लैंड तो कम थी। इससे शुरू हुआ रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट। बॉम्बे के अंदर समुद्र से कोई अंदर